जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री टॉपिक पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। आज हम केमिस्ट्री टॉपिक पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के साथ साथ एग्जाम्पल के साथ साथ इसको एनालिसिस करने के बाद आपको जो भी टॉपिक इस टॉपिक में नहीं पढ़ाया गया होगा कमेंट करना, और जो टॉपिक पढ़ाया गया हो उसको प्लेलिस्ट में जाकर खोजना और पढ़ लेना। ये केमिस्ट्री का क्लास 10th का केमिस्ट्री का एक लेसन है ये टॉपिक। ओके, प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 के नाम से प्लेलिस्ट बना है। उसमें जाइएगा, ओपन करिएगा, उसके बाद पढ़ लीजिएगा। आपको टॉपिक को समय ज़्यादा नहीं लेते हुए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसको परिभाषा के साथ साथ पढ़ेंगे। अब यहाँ देखो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में आंतरिक अंतक्रिया करते हैं, मतलब अभिक्रिया करते हैं। इसके जगह पर अभिक्रिया लिख सकते हो, क्या अभिक्रिया करते हैं, या रासायनिक बंधों का टूटना या बनना होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के रूप में देखो दर्शाया गया है। क्या पहला होता है अभिकारक। अभिकारक के बाद क्या बनता है? उत्पाद। जैसे मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस O2 मिलकर क्या बनाया है? इसी को क्या बोल रहा है? अभिकारक। ये बना है जो, उसको क्या बोलेगा? उत्पाद। H2O जो बना है उसको क्या बोलेगा? उत्पाद। जैसे हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? जल। ओके, अब यहाँ पे देखो, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं? पहला प्रकार होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के टॉपिक एक पढ़ चुका है, आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। यहाँ में शार्ट में समझो कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाता है, एक नया पदार्थ बनाता है। ओके, जैसे कार्बन, एग्जाम्पल में उदाहरण में देखो, यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, एक उत्पाद बन रहा है। ओके, इसी का जस्ट उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया। अब देखो दूसरा पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में देखो, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, ओपन करिए, या वियोजन अभिक्रिया बाय श्रवण सर सर्च करिए, आपको टॉपिक मिल जाएगा यूट्यूब पे। ओके, वियोजन अभिक्रिया में क्या बोलना है? प्रकाश के साथ होता है अभिक्रिया। उष्मा के देने पर होता है, या ताप, जो भी समझो, इससे पूर्ण होता है अभिक्रिया। यहाँ पे देखो, एक यौगिक टूटकर सरल पदार्थों में विभाजित हो जाता है। जैसे यहाँ पे जल है H2O, ये टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो गया। मतलब यहाँ पे एक यौगिक है, टूटकर दो सरल पदार्थों में विभाजित हो गया। यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया में देखो, एक विस्थापन अभिक्रिया एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित करता है। उदाहरण में देखो, उदाहरण में आयरन है, कापर से अधिक क्रियाशील है तो इसको हटा देगा कापर को। अब यहाँ पे अपना स्थान ले लेगा, कापर के जगह ले लेगा, उसके स्थान पर बैठ जाएगा और कापर को बाहर निकाल देगा। इसी को विस्थापन अभिक्रिया बोल रहा है। द्विविस्थापन में क्या होगा? दो यौगिक होंगे,
दो यौगिक होंगे और इसका क्या होगा, आयन आपस में बदलेंगे। ये वाला Ag के स्थान पर चला जाएगा, Ag Na के स्थान पर चला जाएगा। ओके, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में देखो, इसमें क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होता है, इसमें ऊर्जा लेता है, अवशोषित करता है। और ये रिडक्स अपक्रिया, रिडक्स अपक्रिया भी आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, ओपन करिएगा और इसको फुल डिटेल में पढ़ाया गया है, जाकर देख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, ऑक्सीकरण जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करे और उसके बाद अपचयन जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे, जो दोनों एक साथ होगा तो उसी को क्या बोलते हैं, रिडक्स अपक्रिया बोलते हैं। ओके, अवक्षेपण में समझो, अवक्षेपण अपक्रिया, अब देखो ये हो गया अवक्षेपण अपक्रिया, ये उदासीनीकरण, इसमें समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो इसको कमेंट करना, आपको फुल डिटेल में एक एक वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसमें क्या बोल रहे हैं, दो बिलियनों की अपक्रियाएं, 2 बिलियनों की अपक्रियाएं से अघुलनशील पदार्थ अवक्षेप बनता है, अघुलनशील पदार्थ से बनता है। जैसे एग्जाम्पल में ये लिख लेना, बट समझो यहाँ पे, मान लो आ गया गर्मी का दिन आप सबका, इस समय ग्लूकोज बनाते हो ना, नींबू डालते हो, क्या, नींबू, उसके बाद डालते हो पानी, पानी के साथ साथ नमक, नमक के साथ साथ चीनी। अब बताओ, ये 4 पदार्थ डालोगे इसमें, इसको मिक्स करोगे, जल डालने के बाद इसको मिक्स करोगे, जल यहाँ तक रहेगा। मिक्स करने के बाद जो अवक्षेप, जो चीनी या नमक ना घुले, जो इसके तलहटी में बैठी होती है थोड़ा सा, उसको बोल रहा है का अवक्षेपण अपक्रिया। अगर समझ गए हो तो बोलना समझ में आ गया है अवक्षेपण अपक्रिया, कमेंट में लिखना। ओके, अब यहाँ पे देखो उदासीनीकरण, उदासीनीकरण में क्या होगा, अम्ल और क्षारक की अपक्रिया से लवण और जल बनता है। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, नमक और जल बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब इसका देखो, अब रासायनिक अपक्रिया के लक्षण, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का उत्सर्जन होगा, अपक्रिया होगी तो ताप में परिवर्तन होगा, उसके बाद अवक्षेपण का निर्माण होगा, जो अवक्षेपण अभी आपको पढ़ाया गया था। ओके, अवक्षेपण का निर्माण होगा, जो तलहटी में पेनी जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, गंधों में परिवर्तन होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब देखो तुलना, रासायनिक क्रिया की तुलना, परिभाषा के आधार पर देखो, जो भी देखो, अब तुलना कर सकते हो, संयोजन अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया और उदासीनीकरण, ये सब लिख लेना। आपको बताया, अब ऑल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद 1 शॉर्ट क्लास चाहिए, एक चैप्टर, इस चैप्टर पर कमेंट करना चाहिएगा, तो 1 शॉर्ट चैप्टर आपका कंप्लीट कराकर और उसके क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। आप कमेंट करिएगा। टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।